यह कहानी है तमिलनाडु की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की। एक पवित्र स्थल जिसे शिवलिंग जैसी आकृति और भगवान मुरुगन तथा इंद्र की पुत्री देवसेना के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान मुरुगन का एक अत्यंत पूजनीय मंदिर भी स्थित है। लेकिन इस शांत तीर्थ स्थल पर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम पक्षों ने यह दावा किया कि पहाड़ी पर सिकंदर बधूशा की दरगाह है। सिकंदर बधूशा एक इस्लामी आक्रांता था जिसने मद्रास क्षेत्र में इस्लाम फैलाने के नाम पर कई मंदिरों को नष्ट किया था, जबकि तमिलनाडु सरकार की वेबसाइट के अनुसार उसकी दरगाह कहीं और स्थित है। लेकिन मुस्लिम समुदाय यही दावा करता है कि सिकंदर बधूशा की दरगाह पहाड़ी पर ही स्थित है। इस दावे के आधार पर मुस्लिम समुदाय ने पहाड़ी को अपनी संपत्ति बताना शुरू किया। मामला ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल में यह मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा था, जहां प्रिवी काउंसिल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पूरी पहाड़ी हिंदू संपत्ति है। लेकिन फैसला आने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। साल 2024 में फिर से विवाद तब भड़का जब मुस्लिम समुदाय ने दरगाह पर जानवर काटकर भोज आयोजित करने की योजना बनाई, वो भी कम्युनल हार्मनी के नाम पर। हिंदू समुदाय ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की बेंच तक बट गई। एक जज ने यह कहा कि यह प्रथा ट्रेडिशनल नहीं है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरी जज ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता बताया और पहाड़ी पर जानवर काटने की अनुमति दे दी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हिंदू आस्था को बार बार ऐसे ही अपवित्र किया जाएगा? क्या पवित्र स्थलों के आसपास जबरन दरगाहें बनाकर और फिर धार्मिक टकराव की स्क्रिप्ट लिखकर हिंदू संस्कृति को कमजोर करने की कोशिशें जारी रहेंगी? थिरुपरनकुंद्रम की यह कहानी आज के भारत में आस्था, राजनीति और पहचान के टकराव का प्रतीक बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि भारत नदियों और पर्वों का देश है। इस बात में सच्चाई भी है। हमारी नदियों ने न जाने कितनी सभ्यताओं को अपनी आंचल की छांव में पाला है। ठीक उसी तरह इस देश के फेस्टिवल्स ने भी न जाने कितनी लंबी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया है। लेकिन इन तमाम फिलॉसफीज के बीच में एक चीज यह भी सच है कि भारत मंदिरों का देश भी है। भारत के मंदिर केवल पत्थरों से बनी हुई इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच एक ब्रिज का कार्य करती हैं। हमारे यहाँ मंदिर वह स्थान है जहाँ ईश्वर को देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। भारत का ऐसा कोई कोना आपको नहीं मिलेगा जहाँ मंदिर ना हो। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक, थार के मरुस्थल से लेकर मेघालय के वर्षा वनों तक, हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे। हमारे यहाँ मंदिर इसलिए पूज्य नहीं है क्योंकि उसमें पत्थर की कोई मूर्ति स्थापित की गई है, बल्कि हमारे मंदिर इसलिए पूज्य माने जाते हैं क्योंकि उस मंदिर में हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। हमारे यहाँ ईश्वर को गढ़ा नहीं जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है मंत्रों से, साधना से, आस्था से। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो वह कहने को भले ही बाहर जा रहा होता है, लेकिन वास्तव में वह अपने अंदर आ रहा होता है। अगर भारत पूरी दुनिया में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है तो उसके पीछे हमारे मंदिर जिम्मेदार हैं। इसलिए भारत को सांस्कृतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों ने हमेशा से हमारे मंदिरों को निशाना बनाया है। भारत में जब इस्लामी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सिर्फ सेनाओं से युद्ध नहीं किया, उन्होंने हमेशा मंदिरों पर आक्रमण किया। उन्हें पता था कि जब तक मंदिर खड़े हैं तब तक सनातन का ध्वज लहराता रहेगा, जब तक उस मंदिर में घंटियां बज रही हैं तब तक उसकी आवाज हिंदुओं को जगाती रहेंगी। इसलिए पहला वार हमेशा मंदिरों पर हुआ। आपको क्या लगता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा होगा? उसे सिर्फ पैसा चाहिए था? या फिर आपको क्या लगता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ की मूर्तियों को तोड़कर उससे सीढ़ियां क्यों बनवाई? औरंगजेब को क्या आर्किटेक्चर का शौक चढ़ा था? इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि जब तक मंदिर जीवित है तब तक भारत और इसकी संस्कृति जीवित है। और यह सनातन का दुर्भाग्य ही है कि आज भी उस पर हो रहे हमले रुक नहीं रहे। आज भी इस देश में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बात के तो वैसे लाखों उदाहरण हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं दी गई। तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक पहाड़ी है, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसकी बात मैं अभी करूंगा, लेकिन पहले आप इस पहाड़ी की आकृति को देखिए। यह पहाड़ी दिखने में ही शिवलिंग जैसी है, इसलिए इस पूरी पहाड़ी को ही बड़ा पवित्र माना जाता है। इस पहाड़ी का जिक्र आज से 2300 साल पहले हुए संगम काल के साहित्य में भी आता है। कुछ लोग इस पहाड़ी को स्कंदमलाई कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे थिरुपरनकुंद्रम हिल कहते हैं। इसी पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का एक मंदिर है।
वैसे तो इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में पांड्य वंश द्वारा की गई थी, लेकिन मंदिर जहां पर स्थापित किया गया, ऐसा माना जाता है कि उसी स्थान पर कभी जमाने में भगवान मुरुगन और इंद्र की पुत्री देवसेना का विवाह हुआ था। शिवलिंग के आकार की पहाड़ी होने के कारण और भगवान मुरुगन का दिव्य स्थान होने के कारण इस पहाड़ी को लेकर हिंदुओं के मन में बड़ी श्रद्धा है। लेकिन हिंदू इस देश में शांति से अपनी श्रद्धा का निर्वाह करते चले जाएं, ऐसा भला कैसे होने दिया जा सकता है। उस पहाड़ी के ऊपर भी एक दरगाह बना दी गई है और उस दरगाह के आधार पर पूरी पहाड़ी को ही मुस्लिमों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। मैं ताजा विवाद पर तो आऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस विवाद की जड़ों में ले जाना चाहता हूं। स्कंदमलाई यानी कि यह जो पहाड़ी है, इसके फुटहिल्स पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। लेकिन बीच पहाड़ी पर दाहिनी ओर एक दरगाह है। ये लोग इस दरगाह को सिकंदर दरगाह के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिमों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि दरगाह 12वीं शताब्दी के एक सुल्तान सैयद सिकंदर बधूशा का है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह सिकंदर बधूशा कौन है और आखिर इसके साथ मदुरई के मुसलमानों का क्या रिश्ता है कि वो हिंदुओं की आस्था तक को चोट पहुंचाने के चक्कर में लगे। दरअसल सिकंदर बधूशा सऊदी अरब के एक शहर जेद्दा का गवर्नर था, जो भारत में खासकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से आया था। बाद में वह मद्रास पर राज करने लगा और पूरे मद्रास रीजन में इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से उसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के साथ सिकंदर बधूशा का युद्ध हुआ और राजाओं ने सिकंदर बधूशा का वध कर दिया और फिर मदुरई के उस क्षेत्र में हिंदू कंट्रोल रीस्टैब्लिश्ड हुआ। अब तक जो बातें मैंने आपसे की वह सिर्फ एक बेस था। अब मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ता हूं। जिस सिकंदर बधूशा को विजयनगर के राजाओं ने युद्ध में मार दिया था, मुस्लिमों का यह दावा है कि उसी सिकंदर बधूशा की दरगाह स्कंदमलाई पर स्थित है और इसी दावे के आधार पर मुस्लिम उस पूरी स्कंदमलाई को सिकंदर मलाई कहकर पुकारते हैं। हालांकि इस घटना में एक ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट पर आप सभी का ध्यान जाना जरूरी है। तमिलनाडु सरकार के पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट वो यह बताती है कि सिकंदर बधूशा की दरगाह स्कंदमलाई पर नहीं बल्कि गोरीपलायम में है, जो पहाड़ी से कई किलोमीटर दूर स्थित है। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जिहादी मानसिकता के यह लोग जिस व्यक्ति की दरगाह के नाम पर पूरी पहाड़ी पर अपना दावा कर रहे हैं, उस व्यक्ति की दरगाह तो वहां पर है ही नहीं, तो फिर यह दावा क्यों किया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिस सिकंदर बधूशा के नाम पर हिंदुओं की एक पवित्र पहाड़ी पर दावा किया जा रहा है, वह सिकंदर बधूशा तो कभी भारत का था ही नहीं, तो फिर मदुरई के मुसलमानों का उससे रिश्ता क्या है। या तो वो पूरा इतिहास है जो मैंने अब तक आपको समझाया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत की संस्कृति के खिलाफ यह युद्ध एक तरफा कैसे लड़ा जा रहा है। 1917 के आसपास जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय मुस्लिम समुदाय दरगाह के पास एक सराय यानी रेस्ट हाउस बनाने वाला था। जब मुरुगन मंदिर को यह बात पता चली तो मंदिर ने इस पर आपत्ति दर्ज की। मामला कोर्ट में गया। अंग्रेजों का समय था। 1923 में मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। अंग्रेजों के समय में सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करता था, जिसे प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था। केस हारने के बाद मुस्लिम समुदाय इस मामले को लेकर लंदन के प्रिवी काउंसिल तक गया, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने भी मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मंदिर ही पहाड़ी का असली मालिक है। सिर्फ प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में ही नहीं, बल्कि इस जजमेंट से भी लगभग 50 साल पहले 1881 में तमिलनाडु के भूमि रजिस्ट्रार में भी पहाड़ी को हिंदुओं की ही संपत्ति माना गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में भी मंदिर को हिंदुओं की संपत्ति ही कहा गया है और कहीं भी मंदिर का नाम सिकंदर मलाई नहीं है। 1931 में जो फैसला आया था, उसके बाद भी लगातार मुस्लिम समुदाय द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया। कहीं पर भी इस फैसले को नहीं माना गया। कई बार सो कॉल्ड दरगाह के नाम पर उसके आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु होते ही हैं। हिंदुओं ने कोई झगड़ा नहीं किया, केवल कोर्ट और प्रशासन के माध्यम से ही उस पहाड़ी के विवाद को सुलझाने की कोशिश की। अब मुस्लिम समुदाय के लिए जब कोर्ट, सरकार और प्रशासन तीनों जगहों से मामला हाथ से निकल गया और हर तरीके से मुंह की खानी पड़ी, तब मुस्लिम समुदाय ने एक नई टेक्निक अपनाई। 2024 यानी पिछले साल के दिसंबर में मुस्लिम समुदाय की ओर से कई पर्चे बांटे गए और उन पर्चों में यह लिखा था कि उस पहाड़ी पर यानी दरगाह के पास एक समाबंधी दावत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी पर ही जानवर काटे जाएंगे ताकि कम्युनल हार्मनी को बढ़ाया जा सके। मैं आखिरी लाइन एक बार फिर आपके सामने दोहराता हूं। उस पर्ची में यह लिखा था कि पहाड़ी पर जानवर काटे जाएंगे ताकि कम्युनल हार्मनी को बढ़ाया जा सके। लिटरली कम्युनल हार्मनी बढ़ाने के लिए पहाड़ी को अपवित्र करना जरूरी है, पहाड़ी पर जानवर काटना जरूरी है।
वह भी उस पहाड़ी पर जिसे हिंदू शिवलिंग की तरह पूजते हैं, उस पहाड़ी पर जिस पर भगवान मुर्गन का पवित्र मंदिर स्थित है। मंदिर ने और हिंदुओं ने इस पर्चे का विरोध किया। 25 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जानवरों को लेकर उस पहाड़ी पर जा रहे थे ताकि उन जानवरों को काटकर वहां पर दावत का आयोजन किया जा सके। उन लोगों को पुलिस ने पहाड़ी पर जाने से रोका। इसके बाद मुस्लिम समुदाय इस मामले को लेकर कोर्ट में चला गया कि उसे इस दरगाह पर जानवर नहीं काटने दिया जा रहा, यह मुस्लिमों के अधिकार का उल्लंघन है। और कोर्ट में मुस्लिमों के लिए मामला लेकर कौन गया? एसडीपीआई। वही एसडीपीआई जो आतंकवादी संगठन पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है। और अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया। 2 जजों की बेंच ने एक हंग जजमेंट दिया। हंग जजमेंट यानी कि एक जज ने हिंदू पक्ष की बात को सही माना और दूसरे जज ने मुस्लिम पक्ष की बात को सही माना। हालांकि दोनों जजों ने यह फैसला जरूर दिया है कि इस पहाड़ी का नाम सिकंदर मलाई नहीं किया जाएगा, इस पहाड़ी का नाम स्कंद मलाई ही रहेगा। 2 जजों में से एक जज न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने यह कहा कि दरगाह पर मांस काटना कोई पुरानी परंपरा नहीं है, इसलिए न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने यह जजमेंट दे दिया कि दरगाह पर मांस काटने को अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी जज न्यायमूर्ति निशा बानू ने इस घिनौनी प्रथा को धार्मिक स्वतंत्रता कहकर जारी रखने का जजमेंट दे दिया। न्यायमूर्ति निशा बानू ने यह कहा कि जानवरों की बलि देना तो कोई नई बात है नहीं, इसलिए मुसलमानों को पहाड़ी पर जानवर काटने का अधिकार दे दिया जाए। वाह, क्या जजमेंट है। अंग्रेजों के समय में जो कोर्ट था उसने हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए फैसला सुनाया था, लेकिन आजाद भारत का जो कोर्ट है वह यह फैसला दे रहा है कि कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए मुस्लिमों को जानवर काटने दो। मैम, आप न्यायमूर्ति हैं, क्या आपने जजमेंट देने से पहले एक बार भी यह सोचा कि जो भक्त भगवान मुर्गन की पूजा करने जा रहे हैं वो कैसे उस रास्ते पर जा सकते हैं जिस रास्ते से जानवरों का खून बह रहा हो? क्या आपने जजमेंट देने से पहले एक बार भी यह सोचा कि शिवलिंग के आकार की उस पहाड़ी को हिंदू कितना पवित्र मानते हैं? न्यायमूर्ति को शायद ये पता होगा कि बिहार के कई क्षेत्रों में सुवरिया मेला लगता है, उस मेले में सुअरों की बलि दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय को यदि कम्युनल हार्मनी की इतनी चिंता है तो क्या हाईकोर्ट उस दरगाह पर सुअरिया मेले के आयोजन की अनुमति देगा? क्या कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए सिर्फ हिंदुओं की ही आस्था पर चोट पहुंचाना जरूरी है? क्या हिंदुओं ने यह ठेका उठा रखा है कि अपने मंदिरों में जानवर कटवाकर हिंदू समाज कम्युनल हार्मनी को इंश्योर करे? क्या न्याय की देवी की आंखों पर अब भी वही पट्टी बंधी हुई है? बहरहाल यह मामला तो अब हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पास जाएगा, उस पर देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन इस देश में यह पता नहीं यह कौन सी स्थिति पैदा की जा रही है कि हमेशा हिंदुओं के पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश हो रही है, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है और सरकार, प्रशासन तथा न्यायालय उस पर मुस्लिमों के कृत्य को अपनी मौन सहमति दे रहा है। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था उसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक सांसद नवाज कानी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने दरगाह में पका पकाया मीट ले जाकर खाया है। उसके बाद उस सांसद ने ट्विटर पर यह पोस्ट भी किया है कि चूंकि दरगाह के पास जानवरों को काटना मना है, जानवरों को खाना मना नहीं है, इसलिए हम लोग कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने के लिए वहां पर मांस खा रहे हैं। आप सोचिए कि जिस पहाड़ी पर एक बूंद खून गिरने को भी हिंदू समाज पाप की दृष्टि से देखता है, वहां बैठकर यह आदमी गोश्त खा रहा है और हिंदुओं से यह उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ न बोले। क्या किसी समुदाय को यह विशेषाधिकार दे दिया गया है कि वह देश के किसी भी पवित्र स्थल पर कब्जा करे, उसका नाम बदल दे, वहां मांसाहार करे और अगर कोई हिंदू इसका विरोध करता है तो उस हिंदू को सांप्रदायिक ठहरा दिया जाए? यह एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है। पहले हिंदुओं के पवित्र स्थान के पास दरगाह बनाओ, फिर उस दरगाह के आधार पर उस पूरे एरिया पर अपना दावा ठोक दो, फिर वहां जानवर काट कर, दंगे करके और प्रशासन पर दबाव बनवाकर उस एरिया को सेंसिटिव घोषित करवाओ और अंत में उस पूरे क्षेत्र को और मंदिर को हिंदुओं के लिए भी बैन करवा दो। दुर्भाग्यवश आज वक्फ बोर्ड, पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन और एसडीपीआई के अलावा डीएमके और एआईएडीएमके समेत तमिलनाडु के कई राजनीतिक दल भी इस पहाड़ी पर इस्लामी स्वामित्व का झूठा दावा कर रहे हैं। रही बात जानवर काटने की, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में यह परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ भी पशु बलि प्रथा है। शाक्त परंपरा में माता भगवती को या ग्राम देवता को पशु बलि चढ़ाने की परंपरा हमारे यहाँ हमेशा रही है, लेकिन वह पशु बलि सिर्फ भगवती को या ग्राम देवता को चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पशु बलि के नाम पर भगवान राम को पशु बलि चढ़ा देंगे। हिंदुओं में अनेक परंपराएं हैं, अनेक पंथ हैं और हर पंथ दूसरे पंथ का सम्मान करता है। हर परंपरा दूसरी परंपरा का सम्मान करती है, उसकी आस्था का सम्मान करती है। लेकिन आज इस पहाड़ी पर जो कुछ भी हो रहा है वह न केवल हमारी आस्था पर चोट है, बल्कि हमारी संस्कृति के साथ हो रहा अत्याचार भी है। यह लड़ाई सिर्फ किसी मंदिर की नहीं है, यह लड़ाई भारत की सांस्कृतिक पहचान की है। यह संघर्ष केवल एक शिवलिंग जैसे दिखने वाले पहाड़ी का नहीं है,
यह संघर्ष सनातन की अस्मिता का है। आज ये स्कंद मलाई को अपवित्र कर रहे हैं, कल वे सबरीमाला की पवित्रता को ललकारेंगे, फिर वे केदारनाथ को शिकार बनाएंगे, फिर किसी दिन बद्रीनाथ को शिकार बनाएंगे। ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। इनका एजेंडा क्लियर है। आखिर हिंदू समाज कब तक सहिष्णु रहेगा? आखिर हिंदू समाज कब तक चुपचाप अपनी श्रद्धा पर आघात होता देखता रहेगा?